हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप वियतनाम का ई वीज़ा कैसे ले सकते हैं। पहली बात, जब आप गूगल पे वियतनाम ई वीज़ा सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी स्पैम वेबसाइट मिलेंगी जिन पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और अगर आपने मेरी वियतनाम की आइटनरी देखी तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, और मेरी वेबसाइट पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे अगर आप इस तरीके से ढूंढेंगे तो ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप गलत वेबसाइट पे चले जाओ। ओके, तो मैंने ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, जो कि ये वाला लिंक है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप इस वाले पोर्टल पे आ जाओगे जहाँ से आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अब आप यहाँ पे अप्लाई कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको केयरफुली सुनना है। कोई भी डाउट क्वेश्चन रहता तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। सिंपली जब आप इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, पर्सनली अप्लाई ई वीज़ा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज निकल के आ जाएगा, जिसमें इन्होंने पहले ही बता रखा है कि हमें दो चीज़ें आपसे चाहिए, जिसमें एक फ़ोटो है जिसका वाइट बैकग्राउंड हो, और नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ हो। डायमेंशंस मैटर नहीं करते, बस फिक्स हो जाए यहाँ पे। बाकी उसके साथ आपको जो आपका पासपोर्ट का फ्रंट पेज होता है, जिस पे पासपोर्ट नंबर कहाँ से हो, वो वाली डिटेल्स जिस पेज पे होती है वो आपको स्कैन करके रखना है। और ये आप पीएनजी फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट में रख सकते हो, और इनका साइज़ भी 2 MB के अंडर ही होना चाहिए। ओके, और जो आपका वीज़ा है वो लगभग 2 दिन में, 3 दिन में, कई बार 24 घंटे में भी आ जाता है। और ये ई वीज़ा है तो इसकी जो कॉस्ट है वो $25 है। ओके, और मल्टीपल एंट्री आप लेते हो तो $50 है। मोस्टली केसेस में हम 30 डेज़ के लिए ही अप्लाई करते हैं सिंगल वीज़ा, तो आपको $25 इसके लिए पे करना है। और यहाँ पे आप सीधा कन्फर्म पे क्लिक करोगे, और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वाला फॉर्म निकल के आ जाएगा। इसके बाद आपको फॉर्म भरना स्टार्ट करना है, जिसमें कुछ ये डिटेल्स मांगे। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको सरनेम में अपना नाम डालना है, सेकंड नेम, और गिवन नेम में अपना फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद आपने अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, और उसके साथ आपको आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है जो पासपोर्ट में मेंशन है वो डालना है। मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। नेशनैलिटी कहाँ की है वो डालना है। हिंदू जो भी रिलीजन आपका है वो डालना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। फिर उसके बाद दोबारा से ईमेल एड्रेस डालना है कंफर्म करने के लिए। ये वाले पार्ट में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, और इसमें केयरफुल आप रहना, कोई भी चीज़ गलत ना हो। अदरवाइज़ कोई मिस्टेक होती है तो आपको दोबारा से फॉर्म भर के और दोबारा से पेमेंट करनी पड़ सकती है। उसके बाद इसने सिंपल से क्वेश्चन पूछे हैं कि आप कभी पहले वियतनाम में आए हो किसी और पासपोर्ट के साथ, तो नो करना है। उसके बाद आपने ये भी नो करना है क्योंकि आपके पास मल्टीपल नेशनलिटीज़ नहीं है। अगर हैं तो यस कर देना। उसके बाद डिटेल मांगेगा वो भर देना। उसके बाद आपसे पूछेगा कि पहले कभी वियतनाम में कोई रूल तोड़ा है, तो उसमें भी आपका नो आएगा। अगर आप पहली बार जा रहे हो तो तीनों में नो ही आएगा मोस्ट प्रोबेबिलिटी। उसके बाद ये पूछेगा आपसे जो आपका वीज़ा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो आपको सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए या मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, सिंगल के लिए 25 और मल्टीपल एंट्री के लिए $50 इसकी फ़ीस है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा कि वीज़ा कितनी डेट तक चाहिए, तो आपको लिखना है यहाँ पे जो भी आपकी एंट्री डेट है वियतनाम के अंदर वो, और एग्ज़िट डेट है वो। फॉर एग्जांपल मैंने 10 दिन के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद आपका पासपोर्ट टाइप, ऑर्डिनरी पासपोर्ट। अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल वाला डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या फिर बिजनेसमैन वाला पासपोर्ट नहीं है, तो आपको सिंपली ऑर्डिनरी पासपोर्ट पर क्लिक करना है, जो कि सिंपल पासपोर्ट होता है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर डालना है, कहाँ से इशू हुआ है वो डालना है, एक्सपायरी और इशू डेट डालनी है। उसके बाद आपसे पूछेगा डू यू होल्ड एनी अदर वैलिड पासपोर्ट। अगर आपके पास 2 पासपोर्ट हैं, अगर हैं तो आप यस करें, अदरवाइज़ नो। उसके बाद आपसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगेगा, और ये आपको इंडिया वाली डालनी है। ओके, जो आपका घर का एड्रेस है वो डाल दें, मम्मी पापा का जो नंबर है वो डाल दें, यानी इमरजेंसी के लिए जो कॉन्टैक्ट है वो आप यहाँ पे डाल देना। मम्मी का, पापा का, भाई का, दोस्त का, किसी का भी डाल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये आपसे ऑक्यूपेशन पूछेगा कि आप काम धंधा क्या करते हैं। तो यहाँ पे आप बिजनेसमैन है तो बिज़नेस डाल देना, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप एम्प्लॉयड हो, कहीं जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल कर देना। उसके बाद ये आपसे कंपनी की इन्फॉर्मेशन पूछेगा, या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब आपकी है, तो वो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डिटेल डाल देना। उसके बाद आपको अपना पोजीशन यहाँ पे डालना है, डायरेक्टर हो, टीचर हो, क्या हो, वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद एड्रेस डालना है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस है, स्कूल का, बिजनेस का, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड का,
और उसके बाद एक फ़ोन नंबर। उसके बाद आपको ट्रिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालनी है, ओके, कि आप वियतनाम में क्यों एंटर कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे टूरिज़्म सेलेक्ट करना है। ओके, टूरिज़्म के बाद आपसे ये पूछेगा कि आप वहाँ पे आ रहे हो तो आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, आप कहाँ पे रहोगे। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। जो आपकी फ़र्स्ट होटल बुकिंग है वियतनाम के अंदर, चाहे वो होचिंग मिन सिटी में हो, चाहे दानांग में हो, चाहे वो हानोई में हो, उस होटल का नाम डाल देना, एड्रेस डाल देना, नंबर डाल देना और पर्पज़ डाल देना टूरिज़्म, ओके। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपके ट्रिप कितने दिन की है। तो यहाँ पे जितना भी आपका स्टे है, 10 दिन का, 8 दिन का, 1 दिन का, मतलब 1 दिन का तो नहीं होगा तो वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप एंटर कब करोगे, तो वो डाल देना है। अब उसके बाद ये वाला बड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है और इसमें ढूंढने में भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब ये पूछेगा कि आप कहाँ से घुस रहे हो वियतनाम के अंदर। तो यहाँ पे आपको ना बहुत सारे एयरपोर्ट्स के नाम मिलेंगे अलग अलग सिटी के। फॉर एग्जांपल होचिंग मिन सिटी के भी 2 एयरपोर्ट हैं, ठीक है, दनांग का एक एयरपोर्ट है। तो मैंने अभी टेम्प्रेरी यहाँ पे स्टे सेलेक्ट किया है होचिंग मिन सिटी। तो आप इसको बड़ा केयरफुली भरना, इसमें अगर प्रॉब्लम कर देते तो आपके साथ वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो एयरपोर्ट का आपका जो पोर्ट है, जैसे यहाँ पे सी पोर्ट मैंने लिखा हुआ, समुद्र से जा रहे हो तो सी पोर्ट। अगर आप एयरपोर्ट से जा रहे हो तो एयरपोर्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप दनांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एंट्री कर रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने यहाँ पे कर दिया। अभी पूछेगा एग्जिट कहाँ से ले रहे हो, तो एग्जिट फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं हनोई से, ओके। जैसे जो हनोई का एयरपोर्ट है उसका नाम है नाबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो आप इस पर क्लिक कर देना। ये ना आप केयरफुली भरना, क्योंकि इसमें ना लैंड के पोर्ट भी हैं और सी के पोर्ट भी हैं। आपको भरना है एयरपोर्ट वाला, ये कंफ्यूज मत होना जल्दबाजी में, कई बार मिस्टेक हो जाती है, मेरे से भी हुई थी। तो ये आपको केयरफुली भरना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि जो आपका स्टे है वियतनाम में वो कहाँ पे है। तो आपको अपने फर्स्ट होटल का नाम यहाँ पे डाल देना है, कौन सी सिटी में हो आप वो डाल देना है। होचिंग मिन सिटी में जा रहे हो, जैसे दनांग का हमने सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पे दनांग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना वियतनाम का जो होटल का हॉस्टल का जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद ये पूछेगा कि आप पिछले 1 साल में कभी यहाँ पे आए हो, तो अगर आप गए हो तो यस कर देना, अदरवाइज़ नो कर देना है। फिर ये पूछेगा कि आपका कोई रिलेटिव है वियतनाम में, तो आपको नो कर देना सिंपली। अब उसके बाद अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं या फिर आप बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे ये डिटेल्स आप डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप अकेले जा रहे हो तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं, आप इसको स्किप कर देना। उसके बाद ये पूछेगा कि आपका जो ट्रिप है उससे रिलेटेड आपसे डिटेल मांगेगा। फॉर एग्जांपल ये आपसे हम पूछेगा कि आप वहाँ पे कितना स्पेंड करना चाह रहे हो, तो आप मिनिमम $500 लिख देना, चाहे आप वो कैश रखो या ना रखो, बट यहाँ पे $500 लिख देना। उसके बाद खर्चा कौन उठाएगा, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो भी, अगर आप किसी के साथ जा रहे हो स्पॉन्सर लेटर पे, तो उसके बारे में आप उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ एप्लीकेंट पे ही क्लिक कर देना, क्योंकि आप खुद ही कर रहे हो। ये आपकी मर्ज़ी है, कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, कैश या क्रेडिट कार्ड। तो मेरी जो प्रेफरेंस है वो रहेगी कैश कर देना, कैश सही रहता है। उसके बाद ये पूछता है कि आपके पास इंश्योरेंस है, तो आपको यस कर देना है। और कोई भी इंश्योरेंस जो भी आपने लिया है 500-600 रुपये में मिल जाता है 10-12 दिन के लिए। टाटा AIG का पॉलिसी बाजार पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो उस कंपनी का आपको नाम यहाँ पे लिख देना है और सीधा इस पर क्लिक करना है, आई एश्योर एंड कैप्चा फिल करना है और रिव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे अभी मैंने फ़ोटो सेलेक्ट नहीं की हैं तो अभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी रैंडम फ़ोटो सेलेक्ट कर देता हूँ। तो गाइज़ आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, ये मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कुछ भी, और आप अपने पासपोर्ट की फ़ोटो इस पर अपलोड कर दोगे। और जैसे आप अपलोड कर दोगे आप नीचे जाना और कैप्चा फिल करना और रिव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कुछ डिटेल्स ला के रख देगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये वाला नंबर है इससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, आपको ये वीज़ा मिला या नहीं। और इसके बाद आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे आपके सामने ये फॉर्म निकल के आ जाएगा और ये फाइनल स्टेज है, इसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर लेना, और अगर आप गलत भर भी देते हो ना तभी भी ये पैसे ले लेंगे और अप्रूव कर देंगे और फिर आपको फिर से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने ऐसा किया है, मेरा पहले वाले में गलत नाम आ गया था, सिर्फ सिंगल नेम शो कर रहा था, तो मैंने सेकंड नेम के लिए फिर से फ़ीस पे करी और भरा। तो ये केयरफुली आप भरना, सारी चीज़ें चेक कर लेना। जब आप कंफर्म हो जाओ कि हाँ सब ओके है तो उसके बाद आप पेमेंट के लिए क्लिक कर देना और यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दे देगा पेमेंट के लिए। और इसका भी आप फिर से एक स्क्रीनशॉट लेना ना, जिसके अंदर ये वाली जो डिटेल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और
पे एग्री पे क्लिक करना और पे वीज़ा फ़ी पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये दो ऑप्शन देगा, एक वियतनाम वाला और एक अपने वाला। जैसे इसमें ये वाला जो ऑप्शन है ये वियतनाम वाले लोगों के लिए, तो ये वाला आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको आना है इस पर। और इस पर आप जैसे आओगे तो आप वीज़ा पे क्लिक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस। और इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे अपने कार्ड डिटेल डालना और कंटिन्यू कर देना, आपकी फ़ीस कट जाएगी और ईमेल पे एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा। कभी कभी रेफरेंस नंबर नहीं आता तो टेंशन नहीं लेनी, जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखने के लिए बोला है उसका ज़रूर ध्यान रखना है, और विदिन 24 आवर आ जाता है। और जहाँ तक मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है, ये रिजेक्ट नहीं करते किसी का भी, आपको मिल जाता है। तो आप बेफिक्र, चाहे आपका खाली पासपोर्ट क्यों ना हो, आपको ये ई वीज़ा मिल जाएगा। गाइस ऐसा कुछ आपको ई वीज़ा मिलेगा जो आपके ईमेल पे आ जाएगा। अगर ईमेल पे नहीं आता है तो आप सेम वेबसाइट पे आके और अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। और हाँ, जो मैंने कोड बताया था वो यहाँ पे डालोगे आप, ठीक है। और जो भी कोड XYZ ईमेल एड्रेस डालोगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देगा, और यहीं से क्लिक और प्रिंट आउट का ऑप्शन आपको दे देगा, आप प्रिंट आउट कर सकते हो ये वाला प्रिंट आउट। और इसको ब्लैक एंड वाइट या कलर जैसे भी कंफर्टेबल हो लेके जा सकते हो, आपको एंट्री मिल जाएगी। सिंपल सा प्रोसेस है। तो गाइज इस तरीके से कुछ ये ई वीज़ा भरना है, ई वीज़ा का फॉर्म भरना है। फिर भी अगर कोई डाउट क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए गाइज धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो गाइज थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।